सुधीर मुनगंटीवार मेरे साथ है। सुधीर जी, कब होगा शपथ विधि? सारी महाराष्ट्र की जनता 5 तारीख को 5 बजे आजाद मैदान में शपथ विधि होना तय हो गया है। तय हो गया। 4 तारीख को शायद हमारी पर्यवेक्षक आए हैं, हमारी टीम, हमारे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल के बैठक में नेता का चयन होगा। ये बताइए कि शपथ विधि कैसे होगा? इतनी बड़ी लैंडस्लाइड। आजाद मैदान में जब कर रहे तो छुप के थोड़ी कर रहे हैं। अरे जनता ने शानदार महाराष्ट्र की गौरव को बढ़ाने वाली जीत दी है, तो जनता को अभिवादन करना हमारी जिम्मेदारी है, उनको नमन करना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर का अंश जिस मतदाता में है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव भक्त का भाव है, उनके साथ यह लड़ाई वो अफजल खान के कब्र को अतिक्रमण को नियमानुकूल करने वाले वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ है। जिन्होंने अफजल खान के कब्र को नियमानुकूल किया था, उनको हटाने का काम हमने किया है। इसलिए ये लड़ाई कौन रहेगा इस शपथ विधि में? कौन कौन रहेगा? वो तो हमारे वरिष्ठ नेता तय करते भाई, वो आप और मैं और चैनल तय नहीं करती। साधु संत चैनल तय करना शुरू नहीं, हमारा क्या काम? जा रहा है साधु संत रहेंगे, अलग अलग हाँ, क्षेत्र के लोग। भिन्न धर्म के धर्मगुरु रहेंगे। बहुत लोगों ने इच्छा व्यक्त की है। सभी धर्म का काम हम करते भाई। ऐसा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको बांटने का काम करती है कांग्रेस आई। हम तो सबको, समाज को साथ लिए, हमको आगे बढ़ना, ये भाव से काम करते हैं, तो सब रहेंगे। उद्धव ठाकरे को बुलाएंगे, न्योता होगा? वो तो विधान परिषद सदस्य है, भ्रष्टाचार है। राज ठाकरे को सबको निमंत्रण दिया जाएगा, वो आएंगे या नहीं एक बार उनको पूछूंगा। आप हमको बताएंगे तो पत्रिका बच जाएगी हमारी एक। सुधीर बाबू, 23 तारीख को ये परिणाम आ गए, अब तक तय नहीं हो पा रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, किसके पास रहेगा डिप्टी सीएम पद, गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा? एक बार हुआ भैया 2004 लैंडस्लाइड इतना सब मिलने के बाद। अरे 2004 में भी उनको भी तो बहुत अच्छा बहुमत था। कांग्रेस राष्ट्रवादी को 15 दिन लगे, 2009 में 14 दिन लगे, 2014 में हमको 11 दिन लगे, 2019 में 34 दिन लगे। कर्नाटक में भी देरी हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के पत्रकारों को ऐसा क्या हुआ है, बिना अभ्यास के ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? क्या है गड़बड़? रूटीन है, टाइम लगना रूटीन। नहीं दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी में जो डायलॉग है क्या? नहीं, अरे ये रूटीन है भाई। आप 1952 से ये निकाल लीजिए। हाँ, कहाँ पे जल्दबाजी होती है, जहाँ पे कोई एक पार्टी सत्ता में होती है और जो निर्णय आते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिकूल आते हैं, तो वहाँ आपकी बात समझ में। हम आज भी सरकार में हैं, कल भी सरकार में थे और कल भी रहने वाले, तो घाई क्या है भाई? सुधीर बाबू, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है शिवसेना, वो उनके विधायक कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे के पास होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? नहीं, क्या देखने का? इच्छा व्यक्त करना कोई जनतंत्र में गुनाह है क्या? लाडला भाई बहुत इमेज रही, महायुति की सरकार आ गई। भाई साहब, इच्छा व्यक्त करना कोई गुनाह है क्या? आप टीवी चैनल में काम करते हो, आप में से कोई कहता है कि मुझे इस पोस्ट पे काम दे दो, तो इच्छा व्यक्त करना गुनाह होता है क्या? कौन से संविधान के सेक्शन में कहा है? हाँ, उसके लिए हम मुख्य प्रवाह से अगर बाजू हटने की बात करते हैं तो वो गलत बात होती है। इच्छा तो बहुत लोग प्रकट करते हैं, इसमें अड़चन क्या है? 2004 में अजित दादा ने कहा था कि हमारे संख्या ज्यादा है तो मुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादी को लेना चाहिए। अब इच्छा होने के बाद शरद पवार जी ने लिया नहीं। गृह मंत्रालय मिले ऐसी मांग जो है वो शिवसेना की तरफ से हो रही है, क्या ये चर्चा शुरू है या कैसे दिया जाए? नहीं, मुझे भी पता नहीं है, पर उन्होंने मांग की होगी तो उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। मांग करना अलग बात है। अगर वो मांग को हमारे वरिष्ठ नेता सही समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझते तो तर्क के आधार पे उनको समझा देते हैं कि देखो भाई ये ऐसा ऐसा है, आप गृह मंत्रालय मत मांगो, इसमें अड़चन क्या है? अब आप सीनियर भी है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। एकनाथ शिंदे का जो परफॉर्मेंस था 2 साल 2.5 साल में, उसको देखते हुए क्या उनको सरकार में होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, मगर उनकी इच्छा भी वो का उपयोग होगा? देखो, उनकी इच्छा पे निर्भर है, उन्होंने होना चाहिए। लाडली बहन बड़े बड़े लोग रहे, अशोक चौहान जी रहे, देवेंद्र जी ने भी जब वक्त आया तो पार्टी क्या कहा, माना कि नहीं, सूचना को मान्य किया ना, फिर अड़चन क्या है? अजित पवार दिल्ली चले गए, कुछ नाराजगी है? मैं समझ रहा हूँ कि उनको व्यक्तिगत कामों से गया, मेरी बात तो नहीं हुई, मगर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनके कुछ व्यक्तिगत काम है। लाडली बहन योजना का पैसा 2100 रुपया कब तक मिलेगा? अगले साल मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय होगा और 2100 रुपये अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे, बजट ही नहीं है। और क्या कहेंगे? वो तो महाराष्ट्र का अपमान करने की बात कभी छोड़ती ही नहीं।
महाराष्ट्र को वो गरीब कहते हैं, खुद 3,000 रुपये देने वाले बात करते हैं, तब कुछ नहीं। यानी वो इतने झूठे लोग हैं कि ओलंपिक में अगर झूठ का मेडल रखा तो कांग्रेस के सिवा विश्व में कोई जीत नहीं सकता। गोबेल्स भी अगर अभी आया ना, उसका आत्मा कहेगा रिश्ते में हमारे बाप लगते हैं। खुद 3,000 रुपये कहाँ से दे रहे थे भाई? हम 2100 दे रहे तो बोले महाराष्ट्र में पैसा नहीं, और तुम 3,000 कहाँ से देने वाले थे भाई? तुम क्या सत्ता आने के बाद लोगों को प्रिंटिंग मिस्टेक करके कहने वाले थे कि भाई? समझ में नहीं आता। तुम 3,000 देते तो पैसा है, तो पैसा मिलेगा, यानी कैबिनेट का डिसीजन होने के बाद पैसा। अरे भैया ये माननीय मोदी जी की गारंटी है भाई। आप भी ऐसी शंका क्यों लेते? कौन से दुनिया में आप पत्रकार भैया? पूछना चाहिए, सवाल पूछना मेरा काम है। मोदी जी ने जो कहा वो किया। प्रभु राम का मंदिर किया, तलाक तलाक किया, 370 हटा दिया, गरीबों के लिए 80 करोड़ मुफ्त धान्य दिया, घर को दिए, शौचालय दिए, आज 1 एम्स से 22 एम्स गए। कौन से दुनिया में जीते हो भाई आप? ये मोदी जी की गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर बाबा अडाव अनशन पे बैठे हैं, शरद पवार उद्धव ठाकरे ने एक मुहिम छेड़ी है, और जो आंकड़े चुनाव आयोग से आए हैं उसके ऊपर वो शंका ले तो रिजाइन करे भाई, पहले शंका है, या फिर इसकी मतलब क्या है कि नाना पटोले जी, रोहित पवार जी ये हमसे रात को मिलते हैं, मैच फिक्सिंग है, अंदर की बात है। रोहित पवार हमारे साथ है, सुप्रिया जी हमारे साथ है, वो कैसे चुन के आई? देखो बाबा साहब थोड़ा गिर गया, ये कैसे चुन के आए? और ईवीएम मशीन का जन्म कब हुआ भाई? 1980 में पहले केरल में एक पंचायत समिति में चुनाव लेने के बाद 88 में आपने 1951 1961 का कानून बदला, तब आपको ध्यान में नहीं आया? क्या लंबे चौड़े भाषण दिए सभागृह में कि बोले कागज का इस्तेमाल करने के लिए पर्यावरण को लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती है, बहुत महंगा होता है, इसमें बूथ कैप्चरिंग होती है। कौन सा मुंह है इनका? और जब जीतते लोकसभा में जीतते हैं तो तब ईवीएम मशीन नहीं है, झारखंड में जीतते हैं तो ईवीएम मशीन नहीं है। और मुझे इनके बारे में शंका लगती है कि ऐसे लोगों को देश में राज करने का अधिकार है। अरे ईवीएम मशीन का निर्णय तो आपने किया, ईवीएम मशीन परचेस आपने की। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने समिति बैठाई, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आह्वान किया कोई माई का लाल इस देश में होगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो आके ईवीएम मशीन हैक करवा दे। क्यों नहीं किया तब आपने हैक? तब तो कांग्रेस की सरकार थी भाई। ये इतने झूठे लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, बस देश इनके हाथों से बचना चाहिए। इन्होंने 55 साल तक कभी अमेरिका से लाके मिलो खिलाया, कभी मनोज कुमार को भी फिल्म निकालनी पड़ी, रोटी कपड़ा और मकान, हाय महंगाई तू कहाँ से आई, ये तो कांग्रेस ने गाई। किसने किया भैया ये? कब आतंकवाद होते थे, कब बॉम्ब स्फोट होते थे, 26/11 कब होता था? अब एक शूरवीर, देश गौरव, विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कैसा पेट में दर्द हो रहा है भाई। एक आखिरी सवाल, कैसे सेलिब्रेशन होगा शपथ विधि का? देखो सेलिब्रेशन नहीं है भैया, ये अभिवादन है। सेलिब्रेशन यानी क्या? शपथ विधि का। अरे भैया शपथ विधि का सेलिब्रेशन नहीं, ये जनता बड़ी को, जीत मिली है, जनता को हम अभिवादन कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, उनको ये विश्वास दे रहे हैं कि आपने जिस विश्वास से आपका मतरूपी आशीर्वाद दिया है, हम सब शिव भक्त जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे, पूरी ताकत से शक्ति के साथ काम करेंगे। और 5 वर्ष में हमारा महाराष्ट्र, जो राज्य गीत का मैंने चयन किया, दिल्लीचे ही तख्त राखो तो महाराष्ट्र माझा, हमारा महाराष्ट्र राष्ट्र को महा करने के लिए महाराष्ट्र पीछे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर मुनगंटीवार बता रहे थे कि किस प्रकार से सेलिब्रेशन होगा, और वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ मिला सटोरे न्यूज़ नेशन मुंबई।